जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इस बार हमें भी अमरनाथ जाने का मौका मिला। हम भी पुंछ से अपने साथियों के साथ निकले हुए। तस्वीरों में आप साफ देख ही सकते हो किस तरह हमारे सभी साथियों में एक अलग किस्म का जोश देखा जा रहा है। हम में से कई लोग थे जो पहली बार अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं। पहलगाम जाने से पहले हमें मटन मंदिर की जानकारी दी गई, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में कश्यप पत्नी अदिति माता से भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप मार्तंड का जन्म हुआ। इसके पूर्व जन्म में ये विक्रम नामक ऋषि का पुत्र था और शाप के कारण इसे कई हजार वर्षों तक सतीसर, जो कि कश्मीर का पुराना नाम था, कि अज्ञात जल ऋषि में रहना पड़ा। जब कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु की सहायता से इस रमणीक स्थान का निर्माण किया और इसे सतीसर नाम दिया, तब यहाँ पर मार्तंड के रूप में 2 कुंड उत्पन्न हुए, जो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। भगवान विष्णु ने मार्तंड को आदि मास का स्वामी बनाया और पितरों का श्राद्ध करने का अधिकार दिया। इस प्रकार ये स्थान उत्तम तीर्थ स्थान बन गया। कहा जाता है कि जो भी अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ पर आकर करता है, उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद हमने आगे का सफर शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, आखिर वो दिन आ गया जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। इस समय हम चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं और चंदनवाड़ी से जो पहला पड़ाव है पिस्सू टॉप तक है, और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखते हैं आगे। लेकिन मेरे साथ जो हमारे पूरे साथी हैं, उनमें एक अलग किस्म का जोश उनके चेहरे पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आगे चलते हैं, आगे के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते जाएंगे और इसी के साथ हम आगे की तरफ चलने का अपना जो सफर शुरू करते हैं। भगवान की, बाबा बर्फानी की, हर महादेव। अब हमारा सफर यहाँ से शुरू होता है। तो आज रश भी बहुत है। ये जनता पूरे हिंदुस्तान से आई हुई है। ये आगे की तरफ सब चल रहे हैं। तो ये आज मौसम भी थोड़ा हमें खराब लग रहा है, तो भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे, सबका सफर आनंद में होगा। तो ये पहली चढ़ाई पिस्सू टॉप की, जहाँ पे भगवान शंकर ने एक राक्षस का पास किया था, इसलिए इसका नाम पिस्सू टॉप पड़ा। पुराणों के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अमर अजर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं, वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ये भला कैसे संभव हो सकता है कि सभी मुंड मेरे हैं? इस पर भगवान शिव ये बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। माता पार्वती ने भगवान जी से अमर कथा सुनने के लिए कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा।
भगवान शिव एक ऐसे स्थान की तलाश करना शुरू कर दिया जहां कोई और इस अमर कथा को नहीं सुन सकता था। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान किया तो रास्ते में सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में नंदी जिस बैल की सवारी करते थे का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपने बालू जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया, जिस कारण इसका नाम चंदन बाड़ी पड़ गया। जब भगवान शिव आगे निकले तो शेषनाग नामक झील के तट पर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी मुक्त कर दिया। तभी से इस झील का नाम शेषनाग पड़ गया। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया, जिसे आप लोग एमजी के नाम से जानते हैं। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को भी त्याग दिया। इन सबों को पीछे छोड़कर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और वहां पर समाधि ले ली। ग्यारह बार पहले आया, इस बार आया हूँ। अक्सर यहाँ पर थोड़ी बहुत चैनिंग भी आती रहती है, क्योंकि यहाँ लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, कई बार बर्फ भी होती है, मौसम का भी रहता है। लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ की बड़ी अपार कृपा है कि इतनी जनता हर बार लाखों के हिसाब से आती है। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ अमरनाथ जी के दर्शन के लिए। बड़े हर साल प्रोग्राम बनाता था, कभी किसी वजह से आना नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मन इतना प्रसन्न हुआ कि अब कोशिश करूंगा कि जब भी मौका मिलेगा अमरनाथ हर साल जो यात्रा आती है उसके साथ आने का। एक कहानी ये भी प्रचलित है कि साल 1850 में बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने अमरनाथ जी गुफा की फिर से खोज की थी। कहा जाता है कि एक साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा थैला दिया। घर पहुंचने पर जब उसने उस थैले को खोला तो थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इससे वह बहुत खुश हुआ और साधु का धन्यवाद देने के लिए वह घर से बाहर निकला, लेकिन साधु वहां से गायब हो चुके थे। फिर इस चरवाहे ने वहां पर पवित्र गुफा और बर्फ से बने शिवलिंग को देखा। इसके बाद उसने इस खोज के बारे में गांव वालों को बताया। तभी से ये तीर्थ यात्रा एक पवित्र स्थल बन गया। भोलेनाथ बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मैं बड़े सालों से तैयारी कर रहा था यहाँ आने की, लेकिन वो कोई साथ नहीं मिल रहा था अच्छा सा। इस बार मेरे कोई फ्रेंड थे, वो उन्होंने मुझे कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो। तो अच्छा साथ मिल गया, मैं आया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा के दर्शन भी हो गए। वो बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। बहुत देर से हम प्रोग्राम बना रहे थे कि कभी दर्शन करने की चले, कि वो भगवान की इस बार कृपा होगी, हमने दर्शन किए।
था वो पूरा हुआ। इस बार हमारे कई साथी जो पहली बार यहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं जो यहाँ पे 11 से 12 बार आ चुके हैं। पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भोले बाबा का बुलावा था इस बार, तो मेरी इतनी जल्दी दर्शन वगैरह हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो लोगों को कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर, उनके दर्शन नहीं हो पाते, काफ़ी उम्रें बीत जाती हैं उनकी, लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिली वालों को दर्शन वगैरह नहीं होते। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ कि यहाँ पर आए, दर्शन करें। जैसे कि भोले बाबा इस बार बहुत जल्दी लुप्त हो गए, लेकिन हमको गणेश जी की, पार्वती जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। दूसरी बार गया बाबा जी के दरबार में, पिछली बार भी गया था, बाबा जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छी तरह हुए थे। इस बार गए तो गर्मी के कारण वो लोग हो गए चुके थे, तो इस बार दर्शन तो इतने नहीं हो सके, लेकिन बहुत मजा आया, हमारी टीम भी साथ थी। झारखंड से आया हूँ और मैं सिर्फ, मेरा पत्नी और हम आए हैं और बहुत अच्छी लगी अमरनाथ यात्रा में। सिर्फ हम 5 से 6 किलोमीटर घोड़सवार करके नीचे उतरे हैं, मेरा पत्नी आ रही है। तो कैसा लगा अमरनाथ यात्रा देखकर और भोलेनाथ का दर्शन करके गर्व से मैं ऊंचा हो गए। पानी, भूखे को अन्न, प्यासों को पानी। अभी ये अपनी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, जो सावन महीने में पावन अवसर पर ये जो अमरनाथ की यात्रा चल रही है, इस पर मेरे को भी ये दूसरी बार मौका मिला जी श्री अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ में जाने का। वहाँ पर हम गए, वहाँ पे बहुत ही आनंद रहा। या वहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी है कि जो वहाँ पे श्रीनगर में बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, वहाँ पर जो यात्रा होती है, यात्रा के बाद हमारे यहाँ पे जो मंडी में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, इनकी यात्रा उसके बाद ये करनी है, बहुत जरूरी है। इसी पे ही ये यात्रा जो पूरी संपन्न होती है। मेरी एक बहुत बचपन से एक तमन्ना थी कि मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाऊं, जो कि इस बार हमने अपने दोस्तों के साथ वो यात्रा पूर्ण की है और आज हमने बुढ़ा अमरनाथ आके इस यात्रा को पूरी किया। कि कहते हैं कि जब तक बुढ़ा अमरनाथ में नहीं आए, अमरनाथ की यात्रा करके बुढ़ा अमरनाथ ना पहुंचे, तब तक ये इस यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। बाबा बर्फानी अमरनाथ की कथा के साथ एक और कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त बाबा जी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ जाता है और उसके बाद उसको पुंछ जिले के तहसील मंडी में स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ चिटानी के दर्शन करने जरूर आना पड़ता है, तभी जाकर उनकी ये यात्रा पूर्ण होती है। ऐसा कई कथाओं में इसका जिक्र भी किया है। वहीं अगर हम बात करें तो पुंछ के जाने
जो है अमरनाथ की यात्रा करके आए हैं बाबा बर्फानी जी की। कहा जाता है कि जो बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करता, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। जो बर्फानी अमरनाथ नहीं जा सकता उसके लिए यह है कि वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा करेगा, उसको दोनों को फल मिलेगा। और जो बर्फानी अमरनाथ जाके बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करता, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि ये स्थान जो है स्वयंभू है। जो ये कथा अमर कथा यहाँ से शुरू की गई थी और समाप्त जाके बर्फानी अमरनाथ में हुई। जो आपने बर्फानी अमरनाथ में 2 कबूतर देखे होंगे, अमर कबूतर, और दोनों यहाँ से कथा सुन के वहां जाके छुपे थे। और भगवान ने यहाँ से कथा शुरू करने के बाद माता जी को वहां कथा सुना के अमर किया गया था। तो भगवान ने जो है कलयुग में आज से 2500 साल पहले जो इस राज्य की महारानी चंद्रिका थी, उसको वर दिया था कि बूढ़े के रूप में वर दिया था कि जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और जो बर्फानी अमरनाथ नहीं जा सकता, बीमार है किसी कारणवश, क्योंकि वो बहुत कठिन रास्ता है, वो वहां नहीं जा सकता, यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। कि बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के बाद एक महानता है जो हमारे ग्रंथों में लिखी है कि उसके बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो स्थान पुंछ में स्थित है वहां पे आना जरूरी है। ये पीछे आप जो स्थान देख रहे हो, ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान है। यहाँ पे आना हर भक्त का जरूरी होता है। जो भी अमरनाथ जाएगा, जब तक इस स्थान पर आकर बाबा जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी जो यात्रा है वो पूर्ण कभी नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जो एक मानता है, जो कथा सुनाई गई थी, वो जब भगवान शिव ने कथा शुरू की थी पार्वती को अमर कथा सुनाने की, वो यहीं से शुरुआत हुई थी और उसके बाद वहां पे जाके उस कथा को पूर्ण किया गया था। इसलिए यहाँ पे आना बहुत बहुत ही जरूरी है। जो भी अमरनाथ जाएगा वो भगत जन उसके बाद जब तक यहाँ पे आकर बाबा बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हो।